आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दुआ क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो मुकाबला था नेपाल और नेदरलैंड्स के बीच, और कहीं ना कहीं इस सीरीज का आखिरी मुकाबला नेपाल के लिए था। तो यहाँ पे आप चाहते थे कि जीत कर कहीं ना कहीं आप 2 अंक जीत करके कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल में थोड़ा बहुत और आगे बढ़ने की उम्मीद लगाए रखे। और ख़ास तौर पे स्कॉटलैंड के खिलाफ जो पिछला मैच था, सिर्फ आखिरी में जाकर कहीं ना कहीं हार गए, वरना वो भी एक ज़बरदस्त चेज़ होने वाला था। थोड़ी बहुत और थोड़ा बहुत चतुराई दिखाते तो वहाँ पे नेपाल जीत सकते थे। लेकिन बहरहाल अगर देखा तो नेदरलैंड्स टॉस जीते, गेंदबाजी करने का फैसला, पिच का कंडीशंस अच्छा था, वहाँ पे गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। लेकिन आज दोनों ही टीमों के बल्लेबाज कुछ खास अंदाज में दिखे नहीं, ज़्यादा ही धीमे अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी। आज कुछ चेंजेस के नेपाल में, जिसमें से अनिल शाह आए, आसिफ शेख की जगह नहीं, फिर कहीं ना कहीं नंदन यादव को डेब्यू करवाया, सोपल कमी थे नहीं, तो कहीं ना कहीं एक आध बदलाव थे। गुलशन जा थे नहीं, बशीर अहमद को लाए थे, जो कि एक अच्छी खासी ऑप्शंस थे। वहाँ पे आप मौका दिया है कुछ खिलाड़ियों को जिनसे आप अपेक्षा कर रहे थे कि अच्छे खासे प्रदर्शन करेंगे। लेकिन शुरुआती क्षण में पॉल वैन मेकरन ने जो नए गेंद के साथ जो हरकत दिखाया, वहाँ पे कुशल भुरतेल की कुछ शॉट्स लगाए थे लेकिन बोल्ड हो गए। 18 रन बनाकर चलते बड़े, फिर अनिल शाह कहीं ना कहीं कैच दे बैठे, सिर्फ 2 ही रन बनाए, तो उतना खास बदलाव करने के बाद कुछ खास फायदा हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद जो भीम शर्की और कहीं ना कहीं रोहित पौडेल कप्तान के बीच थोड़ी बहुत साझेदारी पनपते हुआ दिखाई दिया। वहाँ पे कुछ गेंदबाज जो है, आर्यन दत्त को मौका मिला। आर्यन दत्त ने बहुत ही किफ़ायती स्पेल्स किया आज के मैच में, जहाँ पे भले ही एक विकेट चटका हो, लेकिन जो उमदा किस्म की स्पेल, उनके खिलाफ उतना रन बनाना आसान नहीं था और आज ज़्यादा धीमी गति से खेले। क्लाइन क्लेन के खिलाफ थोड़े बहुत रन बनाए थे बीच में और आखिर में, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल ओवर्स में उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए जिस तरीके से यूटिलाइज करना था। रोहित पौडेल और भीम शर्की के बीच जो साझेदारी थी, 59 रन के करीब साझेदारी अच्छी खासी थी, जिससे लग रहा था कि नींव रख सकते हैं, वहाँ पे एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर हो सकते हैं जो ये पार्टनरशिप्स करवा सकता है। लेकिन भीम शर्की का विकेट जाता है। माइकल लेविट हाल ही में देखे तो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन करते जा रहे हैं नेदरलैंड्स के लिए। तो आने वाले समय में माइकल लेविट बहुत ही उम्दा किस्म के एक ऑलराउंड ऑप्शंस बन सकते हैं, जहाँ पे मदद कर सकते हैं नेदरलैंड्स के लिए आने वाले समय में। लेकिन कप्तान ने भी कुछ खास नहीं किया। दोनों भीम शर्की 35 रन जब जहाँ पे देखे तो ठीक ठाक खेल रहे थे, लेकिन रोहित पौडेल उसके बाद और धीमा हो गए। आरिफ शेख आए, उसके सब पार्टनरशिप्स लगाने की कोशिश की, वहाँ पे उतना पार्टनरशिप्स रहा नहीं। वहाँ पे रोहित पौडेल को भी कहीं ना कहीं चलता क्या माइकल लेविट ने, तो माइकल लेविट और पॉल वैन मेकरन का ही आज दिन था कहीं ना कहीं गेंदबाजी में नेदरलैंड्स के लिए। वहाँ पे किफायती स्पेल्स के साथ साथ प्रेशर बिल्डअप करवाते रहे और वहाँ पे कहीं ना कहीं विकेट चटकाने का मौका बना। चाहे दीपेंद्र सिंह एरी हो, चाहे बशीर अहमद हो, ज़्यादा गेंदे लगा रहे थे सेट होने के लिए, वहाँ पे धीमी गति से रन बटो रहे थे, वहाँ पे चौके छक्के मारने की कोई कुछ खास इंटेंट दिखा नहीं। लेकिन आरिफ शेख फिर से एक और बार साबित करते हुए नजर आया, जो इस सीरीज में जो कुछ रन्स बनाए, महत्वपूर्ण मुकाबले में महत्वपूर्ण रन्स बनाया भीम शर्की भी। लेकिन रोहित पौडेल ने भी 30-20 रन से रन्स बनाए, लेकिन कंसिस्टेंसी दिखा नहीं पा रहे, उतने बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे। लेकिन आरिफ शेख ने जो 84 रन की पारी के लिए 85 गेंदों में आखिर में, क्योंकि पॉल वैन मेकरन ने बोल्ड किया था, उसके अलावा देखें तो जबरदस्त, भले ही स्ट्राइक रेट 100 के नीचे हो, लेकिन महत्वपूर्ण एक इनिंग्स खेल के गए। ये 84 रन बहुत ही महत्वपूर्ण था नेपाल के दृष्टिकोण से, क्योंकि वहां पे 236 रन बना पाए। 50 ओवर के अंत तक 9 विकेट गए थे। नंदन यादव ने भी थोड़ा बहुत 10 रन बनाए थे आखिर में, लेकिन कुछ रनआउट्स थे, कुछ विकेट्स थे। लेकिन पॉल वैन मेकरन ने 4 विकेट 10 ओवर 58 रन, जबकि 3 विकेट माइकल लेविट 10 ओवर 49 रन, और खासतौर पर आर्यन दत्त 1 विकेट चटका, लेकिन 10 ओवर में 32 रन बहुत ही किफायती स्पेल्स करके गए वैन द मार्वे, यानी कि रन बटोरने का मौका नहीं दिया। वही आखिरी 4 ओवर में 30-33 रन लिए, वरना 236 रन बनाना भी मुश्किल था अगर आरिफ शेख खड़े नहीं रहते। तो 30-30 रन की कुछ साझेदारी किया, धीमे गति से ही सही, लेकिन एक एंड को संभाले रखा था, और वहां पे कहीं ना कहीं वही दिख रहा था, क्योंकि आज पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन 237 रन का लक्ष्य था। ऐसा लग रहा था कि शायद नेदरलैंड्स के लिए आसान हो जाएगा, उतना खास मुश्किलात भरा ये चीज़ नहीं रहेगा। अगर अच्छी खासी गेंदबाजी करते तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेपाल के लिए मौका बनेगा, वरना अगर यहाँ पे एक आध 2 पार्टनरशिप्स मैच आपके गिरफ्त में आ सकता है। लेकिन माइकल लेविट ने तो वही कोशिश की, पहले शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, वहां पे सफल भी रहे थे। लेकिन माइकल लेविट के विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं वहां से फिर धीमी गति दिखा। मैक्स आउट को चलता किया। नंदन यादव जो डेब्यूटेंट थे नेपाल के लिए, ओडीआई में पहला मैच खेलते हुए नजर आए और पहला मैच में अच्छी खासी छाप छोड़ दिए थे। मैक्स आउट को चलता किया, सस्ते में 4 रन बनाए। वेस्ले बरेसी है, बरेसी ने कुछ
खास अंदाज में 36 रन तो बनाए, लेकिन बहुत ही धीमे गति से सेटल होने में समय लगा रहे थे। तो वहां पे गेंदबाज अच्छी खासी गेंदबाजी करके जा रहे थे, चाहे संदीप लमिचानो चाहे ललित राजवंशी बीच में अच्छी खासी स्पेल करके गए। तो वहां पे दबाव बनाते हुए दिखाई दिए। कुशल भुरतेल ने भी आज महत्वपूर्ण स्पेल्स करके दिखाया। बल्लेबाजी में जो कारनामा नहीं कर पाए, लेकिन कुशल भुरतेल जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए से अच्छी खासी पकड़ बनाया था। तो यानी कि तीनों स्पिनर्स तो बेहतर अंदाज में दिखा आज उनका इंटेंट, और उतना खास आसान नहीं था रन्स बनाना जहां पे फंस रहे थे नेदरलैंड्स के बल्लेबाज। लेकिन माइकल लेविट को लमिचा ने चलता करते एलबीडब्ल्यू, और उसके बाद धीमी गति शुरू होती है और वहां पे मिडिल ओवर्स में पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखते, जैसे कि नेपाल के खिलाफ नेदरलैंड के गेंदबाज ने किया था। यहाँ पे स्पिनर्स पकड़ बनाए रखा था। बरेसी का विकेट गिरता है, राजवंशी विकेट चटकाते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स लगने का मौका नहीं दिया। वहाँ पे जैक लायन कैकेट को चलता किया, कहीं ना कहीं वहाँ पे लमिचा ने एलबीडब्ल्यू के शिकार, लेकिन निडमानुरु और कहीं ना कहीं कप्तान एडवर्ड्स के बीच साझेदारी पनपता हुआ दिख रहा था, जहाँ पे 30 रन के करीब बन चुके थे। ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से थोड़ा बहुत और इंटेंट दिखाए तो पार्टनरशिप्स यहाँ पे और 5-6 ओवर लगाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मौका बन सकता है नेदरलैंड्स। लेकिन वहाँ पे आया ट्विस्ट, जहाँ पे ललित राजवंशी और संदीप लमिचा ने जो वो 2 ओवर में जो कारनामा किया, और खासतौर पे मैं कहूँगा ये बहुत महत्वपूर्ण 2 विकेट्स, स्कॉट एडवर्ड्स का विकेट चटकाना और तेजा निडामानुरु का विकेट चटकाना, तो कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ, और उस वक्त पे चटकाना जहाँ पे थोड़ा बहुत सेटल हो चुके थे, जहाँ से और 5-7 ओवर निकाल जाते तो कहीं ना कहीं नेदरलैंड्स के लिए जीत भी दिलवा कर जा सकते थे। लेकिन वहाँ पे वही कप्तान 30 रन बनाते हैं, स्वीप मारते हैं, और कहीं ना कहीं लेग स्टंप में वहाँ पे मिस हो जाते हैं। जबरदस्त टर्न, ललित राजवंशी को विकेट मिलता है, और वहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न देखा। फिर निडामानुरु खराब शॉट, उतना शॉर्ट गेंद था नहीं, पुल करने गए और मिडॉन के हाथों कैच दे बैठे, कप्तान पोर्टल के हाथों। फिर नोआ क्रूज आए, काइल क्लिन आए, थोड़ा बहुत कोशिश की 20-22 रन की पारी के लिए, लेकिन वहाँ पे वो अंतिम समय में वो फिनिश नहीं कर पाए जो फिनिश करना चाहिए था। और वहाँ पे खासतौर पे तो 4 ओवर में कहीं ना कहीं 33 रन के करीब चाहिए था। जो रन बनाए थे नेपाल के बल्लेबाज आखिरी 4 ओवर में 33 रन, वही 4 ओवर में 33 रन जीत के लिए चाहिए था। लेकिन नंदन यादव का वो 47वां ओवर, जहाँ पे वंडा मर्वी और काइल क्लिन का विकेट चढ़कर वही मैच पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। उससे पहले एक आध छक्का 2 ओवर्स में लगाए थे, वहाँ पे ऐसा लग रहा था थोड़ा बहुत करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां से अच्छी खासी बीच में गेंदबाजी, कप्तान की ने अच्छी खासी रोटेट किया गेंदबाजों को। ललित राजवंशी 10 ओवर 1 मेडन 29 रन 2 विकेट, महत्वपूर्ण स्पेल, किफायती स्पेल, महत्वपूर्ण विकेट चटकाया जो कप्तान एडवर्ड्स का। फिर कहीं ना कहीं संदीप लमिचा ने 10 ओवर 39 रन 3 विकेट, बहुत ही उमदा किस्म की गेंदबाजी दिखाई दी संदीप लमिचा ने से, और यही जाने जाते संदीप लमिचा ने ऐसे विकेट चटकाने को। फिर नंदन यादव ने जो 1 ओवर में 2 विकेट चटकाया वेंडम मारवे, और कहीं ना कहीं वहां पे कायल क्लिन का, और वही मैच पूरी तरीके से फंस गया, जिसके कारण पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाया। आखिरी ओवर में जाकर आखिरी विकेट चटकाया, और कहीं ना कहीं करन कैसी ने आखिरी विकेट चटकाकर मैच को जीत दिलवा दिया। 220 पे ऑल आउट हो गए, जिसके कारण 16 रन से, उतना भी ज्यादा रन बनाए नहीं थे, 236 ही रन थे, लेकिन वही 30 ओवर के बाद कहीं ना कहीं मैच पलटा, और थोड़ा बहुत जो वापसी करने को देख रहे थे वहां पे कहीं ना कहीं नंदन यादव डेब्यूटेंट ने आकर 3 विकेट चटका कर गए। 9 ओवर 1 मेडन 39 रन 3 विकेट, जबरदस्त। और कुशल पुर्तेल को भी दाद देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भले ही विकेट्स उतना चटका नहीं हो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर्स कर गए, क्योंकि ललित राजवंशी के ओवर स्पेल खत्म होने के बावजूद कुशल पुर्तेल ने बेहतरीन गेंदबाजी की, जिसके कारण नेपाल के लिए और भी ज्यादा आसान कर दिया इस मैच को जीतने के लिए, और जिसमें से प्रेशर बढ़ता गया और स्पिनर्सों के खिलाफ उतना खास कंफर्टेबल दिखे नहीं नेदरलैंड्स के बल्लेबाज, जिसके कारण 16 रन की जीत नेपाल, और इस सीरीज में नेपाल का खत्म होता है आज के इस मैच के बाद। लेकिन इन 4 मैचों में नेपाल ने जो 6 अंक अर्जित किए वो काबिल तारीफ है, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगा कर दिया है नेपाल के लिए, जहां से अब नेपाल भले ही 7वें पायदान पे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो स्कॉटलैंड के साथ मुकाबला जीते तो शायद आज 6ठे पायदान पे आएंगे, आए होते। लेकिन आने वाले समय में जो होम सीरीज रहेगा, वहां पे जो आने वाले सीरीज अभी भी बहुत सारे मैचेस है, उसके लिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नींव रख दी, और ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। जो 3 जीत किए हैं एवे में जाकर, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है नेपाल क्रिकेट के लिए, और नेपाल की एक नई युग के साथ इस मैच के आगाज। तो यानी कि 2025 की शुरुआत ओडीआई क्रिकेट में नेपाल का बेहतरीन शुरुआत, बेहतरीन प्रदर्शन। अभी बस टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को थोड़ा बहुत और इंप्रूव करना पड़ेगा, वहां पे अगर रन्स मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत तेजी से रन्स बटोरना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं फिनिशर उनके पास है और गेंदबाज जबरदस्त है, अच्छी खासी कंडीशंस का फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।